हमने हमारी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। वो सफेद कपड़े में रोती हुई लड़की जो हमारे कमरे में गई, वो बच्ची जो हमसे खून मांग रही थी। मुझे प्यास लगी है, कौन चाहिए? क्या है ये सब कुछ? क्या इसीलिए तुम हमें हवेली में ठहराने के लिए आनाकानी कर रहे थे? क्या बोल रहे हैं साहब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? वो सफेद कपड़े वाली लड़की मेरे सामने मेरे बाथरूम में चली गई और वहां वो खून से नहाई। सारा बाथरूम खून से भरा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं साहब? 15 साल हो गए मुझे इस हवेली में काम करते हुए, न कभी ऐसा देखा न कभी ऐसा सुना। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? चल मेरे साथ और अपनी आंखों से देख। ये देखो, शीशे में जो लिखा था वो भी गायब हो गया। थोड़ी देर पहले ये सब खून से भरा हुआ था, अब ये खून गया कहां? साहब, आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। बंद करो अपनी बकवास। हमें सपने में और सच्चाई में फर्क करना आता है। हमने उस बच्ची को देखा जो हमसे खून मांग रही थी। क्या वो एक सपना था? हमने उन पायलों की आवाज सुनी, हमने लड़की की सिसकियां सुनी और एक सफेद कपड़े वाली लड़की को भी देखा। क्या वो भी सच्चाई नहीं थी? बिना सोए कोई सपना दिखता है क्या? सच सच बता चौकीदार, वरना तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। आप तो बड़े साहब हैं, जो चाहे कर सकते हैं। मुझे यहाँ पूरे 15 साल हो गए, कई मुसाफिर आके ठहरे, पर किसी ने कोई शिकायत नहीं की साहब। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। अगर यहां मुसाफिर रुकते हैं तो तुम हमें रुकाने में आनाकानी क्यों कर रहे थे? तुम इन खतरनाक सायों के बारे में कुछ न कुछ तो जानते हो। जान के अमन पाओ साहब, आज पहली बार किसी को इस हवेली में ऐसा तजुर्बा हुआ है। अगर तुम सच कह रहे हो तो यकीनन हमारे अलावा इस हवेली में और कोई है। साहब, मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैंने आपके सामने इस हवेली का दरवाजा खोला। अगर इसमें कोई होता तो मैं हवेली का दरवाजा क्यों बंद रखता? सर, वो तुम लोग जाकर आराम करो। राइट सर। साहब, मैं चलता हूँ। हाँ, तुम भी जाओ। साहब, ये दरवाजा तो हम लोग खुला छोड़ के गए थे, ये बंद कैसे हो गया? छोड़ो इन बातों को प्रभाकर, चलो अंदर। जाओ सो जाओ तुम लोग। वैसे भी कल का सफर बहुत लंबा होगा और इस तफ्तीश में न जाने कितना वक्त लगे। साहब, ये जो अजीबो गरीब हादसे हो रहे,
इसके बाद नींद कैसे आएगी? ये चौकीदार झूठ बोल रहा था। सालों हो गए अपराधियों से बात करते हुए, फौरन पता चल जाता है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। अगर ऐसे ही है साहब तो हम यहाँ पे क्यों रुके हुए, क्यों खतरा मोल रहे? हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब अगर कुछ हुआ तो इस चौकीदार की खैर नहीं। बहुत प्यास लगी है। साहब कमरे में पानी कहीं है ही नहीं। अच्छा देख, गाड़ी में होगा, जा गाड़ी से ले आ। ये लड़की कौन है इसका पता लगाना होगा। इस लड़की ने किसी को कैद करके रखा है। कमिश्नर साहब को खबर करनी होगी। जी साहब। ये प्रभाकर अभी तक पानी लेकर नहीं आया, बहुत प्यास लगी है यार। अरे किसको भेज दिया साहब? प्रभाकर बहुत बातों नहीं आदमी है, चौकीदार को लेके बात करता होगा। अच्छा देख, जा उसको बुलाकर लेके आ। जी साहब। चौहान, चौहान। हाँ जी। प्रभाकर आए थे क्या? नहीं सर। पानी की बोतल देना।
ये लिए साहब पानी। क्या बात है, तू अकेला आया? प्रभाकर किधर है? प्रभाकर दिखा ही नहीं, गाड़ी तक भी नहीं पहुंचा। क्या मुसीबत है। चलो देखते हैं। शिवराज, शिवराज, यस सर। तुमने दोबारा उस सफेद कपड़े वाली लड़की को देखा? नहीं सर, हमने उसे तो नहीं देखा, लेकिन सर हम प्रभाकर को ढूंढ रहे हैं। न जाने कहीं वो गायब हो गया है सर। गायब हो गया? ऐसे कैसे कोई हवेली से गायब हो सकता है? तुम लोग जाकर ठीक से ढूंढो। अब मैं इस हवेली का दौरा करता हूं, जाओ। राइट सर। कौन हो तुम? रणबीर, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, दीव पुलिस। मेरा नाम बलवंत सिंह है, कमिश्नर ऑफ पुलिस शेरपुर। ऑफिसर, तुम्हारे पास कोई आईडी है? जी, मेरे जेब में है।
आई कार्ड कहाँ रखा है? यहाँ पे। ऑफिसर, तुम यहाँ कैद कैसे हो गए? मैं केस के सिलसिले में शैतानी गुफा जा रहा था और यहाँ फंस गया। साहब, ये तो प्रभाकर की लाश है। देखिए सर, लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। नहीं, ये एक हत्या है। पोस्टमार्टम में इसके शरीर में एक भी बूंद खून नहीं मिलेगा। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? इसलिए कि ये सांप के काटने के निशान नहीं है, बल्कि दांत के निशान है। और ये काम उन दोनों लोगों का है जिन्होंने दीव में भी ऐसे ही कत्ल किए हैं। तुम जब इतना सब जानते हो तो उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? अगर ये इंसान होते तो अब तक दीव की सलाखों के पीछे होते। क्या वो इंसान नहीं है? हाँ, ये मुझे बेहोश करके मेरी गाड़ी ले गए। ये लोग शैतानी ताकत के वफादार हैं। ऑफिसर, तुम्हारी ये बातें मेरी समझ के बाहर है। कमिश्नर, बहुत लंबी कहानी है, कभी और समझाऊंगा। फिलहाल मुझे इसके हत्यारों को पकड़ना है। शिवराज, यस सर। तुम इसका पंचनामा करो और एम्बुलेंस बुलाओ। तब तक मैं जाकर दीव के ऑफिसर से कुछ इंफॉर्मेशन लेता हूँ। राइट सर। ऑफिसर, एक हत्या हुई है और उसकी जानकारी के लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं तुम्हारी बात को ठीक से समझूं। सबसे पहले तो ये कमिश्नर कि जिन लोगों ने आपके आदमी की हत्या की है वो अभी भी इस हवेली में है। तुम्हें पूरा यकीन है? कमिश्नर, वो मेरी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो यहाँ से गए होते तो ये गाड़ी यहाँ पे नहीं होती। हाँ, ये लोग भी आ गए। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक लड़का है और एक लड़की, दोनों इस हवेली में है। हवेली से बाहर जाने के जितने भी रास्ते हैं उस पर नजर रखिए, ठीक है? और एकदम सावधान जाइए। ऑफिसर, आखिर ये दोनों है कौन और हम उन दोनों को पहचानेंगे कैसे? ये देखिए कमिश्नर, यही वो दो लोग हैं। ये इस सब के जिम्मेदार हैं। इन्होंने मुझे बंदी बनाया था। Excuse me. हेलो। हेलो हेलो रणवीर। हेलो रणवीर। रणवीर, हेलो। मैं कमिश्नर बलवंत सिंह बोल रहा हूँ।
ऑफिसर रणवीर इस वक्त हवेली के अंदर है। हवेली के अंदर? आप मेरा एक मैसेज प्लीज उन्हें दे दीजिए। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मुझे यानी रूबी गुजराल को बाबा के यहाँ से आकर ले जाए। ओके। रणवीर, आपके मोबाइल पर किसी रूबी गुजराल का फोन आया था। रूबी का फोन? उसने कहा है कि वो ठीक हो गई है और आप उसे बाबा के पास जाकर फौरन ले आए। रूबी का फोन आया था? कमाल है। वहां बाबा ने रूबी को आजाद कर दिया और यहाँ आपने मुझे। ये रूबी कौन है और ये किसकी गिरफ्त में थी? रूबी गुजराल एक मशहूर जर्नलिस्ट है। जिस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इस हवेली में है, वो इन विषयों पर रिसर्च कर रही थी। रूबी गुजराल के शरीर में एक शैतानी ताकत प्रवेश कर गई है। बहुत खतरनाक ताकत के वश में थी। यहाँ पास ही में बाबा हैं जो सुना था कि बड़े काबिल हैं। उन्हीं के पास छोड़कर आया था मैं। सोचा नहीं था कि बाबा रूबी को इतनी जल्दी ठीक कर देंगे। फिर तो अच्छी बात है। बाबा ने अपना वादा पूरा कर दिया। नहीं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं, नहीं, देखो, देखो साहब, इसकी नाकाबिलियत का सबूत देखो। कुछ नहीं कर पाएगा तो। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये मेरे वश में है। जला दिया, मार दिया, जला दिया मुझे। नहीं छोड़ूंगा तुझे, तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। ये लोग मार डालेंगे मुझे, मुझे बचा ले, इससे, इससे बचा ले मुझे। जला दिया, जला दिया। मेरे पापा को और तकलीफ मत दो, मैं आपसे विनती करती हूँ। मत डाल बाधा मेरे कार्य में, वरना तेरा पिता ठीक नहीं होगा। बाबा को अपना काम करने दो। ये सब मैं पहले भी देख चुका हूँ। सिर्फ यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। ये मुझे मार रहे हैं, मुझे जला रहे हैं, मुझे बचा लो मुझे। मुझे अपने पापा को धौलपुर ले जाना है। दादी,
तुम मेरे साथ चलो। बेहतर होगा कि तुम ये सब मत देखो। तुम्हारे बाबा कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। मुझे अपने पापा का इलाज नहीं करवाना है। होश में आओ तन्वी, होश में आओ। अगर आज बाबा कामयाब नहीं हुए तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा तुम पर। जो होगा मैं देख लूंगी, पर मैं अपने पापा की हालत नहीं देख सकती। बंद करो ये सब, बंद करो ये सब, बंद करो। नादान लड़की, मालूम है तुझे अगर ये शैतान आजाद रह गया तो न जाने कितने लोगों की जान ले लेगा। मंजूर है तुझे? इस बात को मानकर आप मेरे पापा की जान ले ले, ये मंजूर नहीं है। बेटा, शायद ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था, इसलिए ये बाधा पड़ी। लेकिन बाबा, पहली बार कोई मेरे मठ से बिना ठीक हुए जा रहा है। ले आओ अपने पिता को। देवा। जी भाई। किसी सफारी का बंदोबस्त करो। लेकिन ये ठीक नहीं है राजीव भाई। मैं जानता हूं देवा, लेकिन जो चीज हमारे बस में नहीं है उसका हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिक्शे का इंतजाम करता हूँ। आइए डॉक्टर साहब। शर्मा, आखिरी दिनों का इंतजार कर, तेरी मौत आ रही है, बहुत जल्द। ऑटो। बंद करो। ये रिक्शा तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ देगा, वहां से तुम धौलपुर चली जाना, समझे? लो, मैं बैठा था। आइए डॉक्टर साहब, संभाल के। तन्वी, अपना ख्याल रखना और धौलपुर पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। जी जरूर। गुड लक। पापा का ख्याल रखना। जाओ भाई, छोड़ देना अच्छी तरह। देवा, अब मुझे किसी भी हाल में रणवीर को तलाशना है। ऑफिसर, हमने इस हवेली का कोना कोना देख लिया, पर वो लड़का और लड़की कहीं दिखाई नहीं थे। हवेली में तो कई ऐसे हिस्से हैं जो लगता है सदियों से वीरान पड़े हैं। इसी से समझ जाइए कमिश्नर कि हमारा मुकाबला कितनी बड़ी ताकत के साथ है। दिखने में तो वीरान है, लेकिन ये हवेली आबाद है।